लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी की वजह से अपने आप को बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, इस फीलिंग से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। मैं जानती हूँ ये दर्द बहुत ही खामोश होता है, ये किसी को अपने सिवा सुनाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने आप को हारा हुआ बिल्कुल नहीं महसूस करना है। मैंने किसी अपने को ऐसे ही टूटते हुए बिखरते हुए यूपीएससी की वजह से देखा है। आखिर में कुछ हासिल नहीं होता है। जो इंसान मन से हार जाता है वो एक दिन बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग जाता है और उसका दिमागी संतुलन भी खराब हो जाता है। दोस्तों, हमें अपने आप को संभालना है, ना कि अपने आप को टूटने देना है। जो अपने आप को दुख दर्द से बाहर निकालना नहीं जानते वो एक दिन बिखर जाते हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़, मैंने किसी अपने को इसी तरह टूटते हुए देखा है। मैं नहीं चाहती कि कोई और भी इसी तरह टूटे, क्योंकि वो दर्द खुद के साथ 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 अपनों को भी दे के जाता है। ऐसा दर्द जो कभी नहीं बुलाया जाता। दोस्तों उठो, यूपीएससी ही सब कुछ नहीं है। यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जहां हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। हम यूपीएससी के लिए चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन कुछ अपने हैं जिनके लिए हम बहुत खास हैं, जिनकी हम दुनिया हैं, जिनका हम संसार हैं, जो हमें देखकर हंसते हैं, सुकून की सांस लेते हैं। हमें उनके लिए उठना है, अपने आप को समेटना है और ज़िंदगी और यूपीएससी से बस यही बोलना है, लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। दोस्तों, यूपीएससी दुनिया की आखिरी चीज़ नहीं। अगर हम नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम असफल हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करो, रिलैक्स हो जाओ और बाहर में जाने दो यूपीएससी को और ऐसे नेगेटिव लोगों को जो हमारी काबिलियत को जज करते हैं। वैसे लोगों को बोलो बाहर में जाए। जब भी आपके मन में नेगेटिविटी आए, स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो, तो तुरंत अपने आप को अवेक करना है, अपने मन को कंट्रोल में करना है और नेगेटिव थिंकिंग को तुरंत स्टॉप करना है। खुद से बोलना है, यह लड़ाई मेरी खुद की थी, मैंने खुद शुरू की थी, मैंने खुद इसमें अपनी जान झोंकी है, तो इससे दूसरों को क्या। मुझे दूसरों की परवाह नहीं करनी। मुझे अपने फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो सबसे पहले हमें अपने खुद के लिए खड़ा होना होगा। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कुछ भी अपने आप को हार्म मत करना, ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली। रिलैक्स रहो, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। हर दर्द की दवा होती है, समय और वक्त हर दर्द को भर देते हैं। तो इस समय अपने आप को समझाना है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हम भी एक दिन कामयाब होंगे, हम भी एक दिन कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। अपने आप से कभी नेगेटिव नहीं बोलना है कि हमसे कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमसे कुछ नहीं होगा। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस समय आपको ज़रूरत है कि अपने खास विश्वास पात्र दोस्त के पास जाएं, बातें करें, अपना तनाव दूर करें। वो दोस्त आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी भी हो सकते हैं, जो आपको बिल्कुल जज नहीं करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। एक बार कोशिश करो, नेगेटिविटी को हमेशा के लिए अपने आप से दूर रखो। मैं उन सब लोगों की फीलिंग अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी किसी अपने खास को इस दर्द में देखा है। लेकिन इस दर्द से निकलना ही सच्ची सफलता होती है, ना कि दर्द को पकड़े बैठे रहना। ये दर्द एक दिन नासूर बन जाते हैं, हमारी मेंटल
हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बर्बाद कर देते हैं। आपको समझना होगा और जितनी जल्दी आप ये समझ जाओगे आप उतने ही जल्दी आप अपने आप को संभाल लोगे और कुछ करके दिखाओगे। विश्वास करना, एक दिन सब ठीक हो जाता है। हम बुरे नहीं हैं, हमारा वक्त ही बुरा है। ये सब हमें मान कर चलना है और भगवान पर विश्वास रखना है, क्योंकि वहाँ से हमें एक पॉजिटिव वाइब मिलती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और हमारी बारी भी आएगी। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को बिल्कुल कोई नुकसान मत पहुँचाना, कोई भी नुकसान मत पहुँचाना। सच है विपत्ति जब भी आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। अगर जी सको उस वीरान में, जैसे जीते हो तुम किसी जीत के जहान में। ना हौसले ही कम हो, ना हारने का गम हो। हर बार हार कर भी बस जीतने की कसम रमी हो प्राण में, तो समझना कुछ कर गए दुनिया जहान में। मेरा यहाँ जीतने से मतलब पेपर को क्लियर करने से, पेपर को पास करने से नहीं है। पेपर के अलावा भी हम अपने आप को, अपनी नेगेटिविटी को जीत लेते हैं तो हम अपने लाइफ में सफल हो जाते हैं, हम जीत जाते हैं। दोस्तों, अगर बढ़ाते रहे कदम तो किनारा ज़रूर मिलेगा। अंधेरे से लड़ते रहे तो सवेरा ज़रूर मिलेगा। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जी कर व्यर्थ मत करो। दोस्तों, खुद के लिए खड़े हो, अपने पेरेंट्स के लिए खड़े हो, जो आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं, जिंदा देखना चाहते हैं और मोटिवेटेड देखना चाहते हैं। उनके सामने आप निराश बिल्कुल मत हो। उठो, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। ध्यान रखना मेरी बातों को। आप में से जिसको भी मेरी बातें जरा सी भी सही लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके उन निराश लोगों को समझाने की छोटी सी कोशिश ज़रूर करना, दिखाना कि आप मेरी बातों से कितना सहमत हो। आप डिसलाइक भी कर सकते हो, अगर मैंने गलत बोला है तो आप बिल्कुल बेझिझक डिसलाइक करना। अगर आपको लगे कि मैंने सही बोला है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो तनाव में हैं, जो उम्मीद खो बैठे हैं, जो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके लिए आप ये छोटा सा काम करना। अगर हमारे एक छोटे से प्रयास से कोई अपने आप को समेट लेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगा, आगे बढ़ने का हौसला कर लेगा, तो उसका पुण्य आपको ज़रूर मिलेगा। अंत में कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक होता है।